नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 21 जून। तो आज हम 20 जून तथा 21 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। और जो भी आपकी करंट अफेयर पिछली छूटी थी 14 जून से लेकर 19 जून तक की, तो वो मैंने आपके लिए वीडियो बना के डाल दी है। उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। आप लोग वहाँ जाके वो करंट अफेयर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को कितने वर्ष के लिए चुना गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है 2 वर्ष के लिए। बात करें इस जो परिषद है, ये जो परिषद है इसमें 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं और 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं। तो जो 10 अस्थायी सदस्य देश हैं उसी में से एक सदस्य देश है हमारा भारत, जो कि 2 वर्षों के लिए अब चुना गया है। बात करें 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो वो चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और है अमेरिका। अब बात चलिए संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र, और यहाँ से एक क्वेश्चन और, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है इसके लिए दुनिया का पुलिसमैन भी बोलते हैं। बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में कहाँ पे, तो मैनहट्टन द्वीप पर। और महासचिव कौन है, तो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। और पहले महासचिव कौन थे, तो थे ट्रैगबेली। वो कहाँ के थे, तो वो थे नॉर्वे के। अब बात करते हैं यहाँ संयुक्त राष्ट्र की बात चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से और है कि 75वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके अध्यक्ष भी चुने गए हैं। जो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, ये हैं वोल्कान बोजिकिर। तो वोल्कान बोजिकिर, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये तुर्की से बिलोंग करते हैं। और वोल्कान बोजिकिर जो कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं, ये स्थान लेंगे तिजानी मोहम्मद बंदे का। और तिजानी मोहम्मद बंदे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को किस राज्य से शुरू करेगी। तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये केंद्र सरकार कहाँ से शुरू करेगी, तो ये बिहार राज्य से शुरू करेगी। बिहार का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तेलिहार। तो तेलिहार ग्राम से ये अभियान को शुरू करेगी। और इस अभियान का जो मेन उद्देश्य है वो है प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार की उपलब्धता कराना। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के लिए ही नीतीश कुमार नहीं, वो तो दूसरे हैं। राज्यपाल है फागू चौहान, और बिहार का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। बात करते हैं बिहार से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो अभी कुछ समय पहले जो कि एक लड़की थी जिनका नाम था ज्योति कुमारी। ये बिलोंग करती हैं कहाँ से, दरभंगा बिहार से। तो इनके लिए मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। और वहीं बात करें तो जो शाही आम है, शाही आम ये कहाँ का है, तो मुजफ्फरपुर बिहार का है। और जर्दालू शाही लीची कहाँ का है, तो ये मुजफ्फरपुर में। और जर्दालू आम जो कि पाया जाता है भागलपुर में। तो इनकी डोर स्टेप डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया था किसने, तो बिहार राज्य सरकार ने। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने की भी घोषणा की थी बिहार राज्य की सरकार ने। वहीं बात करें तो कोविड-19 से जो मरने वाले व्यक्ति थे उनके परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देने की भी घोषणा की थी बिहार राज्य की सरकार ने। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही रोजगार सृजन योजना शुरू करने की भी घोषणा की थी बिहार राज्य सरकार ने। और उससे पहले अगर बात करें तो अभी अपने राज्यों में, मतलब कि बिहार राज्य ने अपने राज्यों के सभी स्कूलों में पॉस्को सेल स्थापित करने की भी घोषणा की है। वहीं बात करें तो बिहार राज्य सरकार ने कुछ समय पहले ही 15 साल से जो पुराने डीजल वाहन थे उनके परिचालन पर भी रोक लगाई है। और तो एक हैं पटना बिहार के एक गणतज्ञ हैं, इनका नाम है M.K. झा। तो M.K. झा के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल क्वालिटी अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है भागलपुर। और जल जीवन हरियाली मिशन की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये बिहार से ही हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह
शारजाह बर्ड स्टार ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट था और ये टूर्नामेंट जीता है शाक्रियार मामिद्रोव ने। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये हैं अजरबैजान के प्लेयर। भाई अगर बात करें तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी तो इसके फाइनल में जो उपविजेता रहे थे वो रहे थे पेंटाला हरिकृष्णा। तो जो शाक्रियार मामिद्रोव हैं इन्होंने हराया था पेंटाला हरिकृष्णा को। और पेंटाला हरिकृष्णा ये कहाँ के हैं? तो ये भारत के हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायोनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनी शामिल हैं? तो ये 100 टेक्नोलॉजी कंपनी की सूची जारी हुई है और इसमें 2 भारत की कंपनियां शामिल हैं। और इन 2 भारत की कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो एक है जेस्ट मनी और दूसरी है स्टेल एप्स। बात करें भाई WEF की मतलब कि विश्व आर्थिक मंच की, तो विश्व आर्थिक मंच इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय है कोलंगी स्विट्जरलैंड में और इसके हेड तथा फाउंडर हैं क्लास श्वाब। अगर बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो विश्व आर्थिक मंच का इस बार 50वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। और WEF का जो 51वां सम्मेलन होगा, 51वां सम्मेलन कब होगा? ये तो 2021 में होगा। और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है यूनिक ट्विन। और इसका आयोजन भी कहाँ होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? तो दावोस स्विट्जरलैंड में ही किया जाएगा। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है मतलब कि विश्व आर्थिक मंच जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच के ही द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया था जिसमें कि भारत के लिए 74वां स्थान मिला था। वहीं पहला स्थान मिला था स्वीडन के लिए। उसके बाद बात करें तो अभी WEF की ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी आया था जिसमें कि भारत रहा था 72वें स्थान पर और पहले नंबर पर रहा था स्विट्जरलैंड। उसके बाद बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के ही द्वारा वर्ल्ड ग्लोबल मोशन मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया था इसी वर्ष। और इसमें भारत का जो स्थान था, भारत रहा था 76वें स्थान पर और पहले स्थान पर रहा था डेनमार्क। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB का मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कितने डॉलर के ऋण की स्वीकृति दी है? तो AIIB ने भारत के लिए 750 मिलियन डॉलर के ऋण की स्वीकृति दी है। और ये ऋण क्यों दिया जाएगा? तो कोविड-19 से निपटने के लिए। बात करें अगर AIIB की, तो AIIB की मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 2016 में। मुख्यालय है चाइना के बीजिंग में और प्रेसिडेंट हैं AIIB के जिन लिकुन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये छठा क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण हेतु भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है? तो ये कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब जो लॉन्च की है वो लॉन्च की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और ये कहाँ लॉन्च की है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की है। और ये जो भारत की पहली मोबाइल लैब है इसका नाम है आई लैब। और इस लैब के माध्यम से होगा क्या? तो जो भी कोरोना संबंधित मामले हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। और दूर दराज के जो इलाके हैं तो उन दूर दराज के इलाकों में या फिर जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें कोविड-19 का परीक्षण किया जाएगा तथा सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बना दिया है? तो किस बैंक ने बनाया है अपनी लोन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल? ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जितने भी लोन दिए जाते हैं, जैसे होम लोन हो गया या जो भी जितने भी टाइप के लोन होते हैं, तो उन सभी लोन को पूर्णतः डिजिटल बना दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बात करें अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो स्थापना हुई थी 1908 में। मुख्यालय बड़ौदा में है और MD और CEO कौन है? ये हैं राजीव चड्ढा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना जिसका नाम है सरल शुरू की है? तो ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना है जिसका नाम है सरल। और ये किसने शुरू की है? तो ये की है ICICI होम फाइनेंस कंपनी ने। और इस योजना में जिसका नाम है सरल, इसमें होगा क्या? तो वो व्यक्ति जिनकी आय 6 लाख मतलब कि जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से कम है उन लोगों के लिए 20 साल के लिए
35 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और इसी लोन पर उनसे 7.98% का ब्याज भी लिया जाएगा। बात करते हैं ICICI होम फाइनेंस की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं अनूप बागची, वहीं MD और CEO हैं अनिरुद्ध कमानी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे के किस जोन में ATMA मतलब कि आत्मा मशीन स्थापित की है? तो ये आत्मा नामक एक मशीन है जो कि स्थापित की गई है मध्य रेलवे जोन में। मध्य रेलवे जोन में नागपुर स्टेशन पर ये मशीन स्थापित की गई है। बात करें ये ATMA, इसके लिए हिंदी में पढ़ेंगे तो आत्मा ही पढ़ेंगे। तो जो आत्मा मशीन है इसकी भी फुल फॉर्म होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। मतलब कि अब इस मशीन के माध्यम से टिकटों की जो भी टिकट होते हैं उन टिकट की चेकिंग की जा सकती है, शरीर के टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है तथा कोविड-19 संबंधी लक्षणों का पता भी लगाया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर क्या रखा है? तो जम्मू कश्मीर का जो कृषि उत्पादन विभाग है उसका नाम बदला गया है और उसका नया नाम रखा गया है कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा गया है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ADB के द्वारा जो वित्त वर्ष 2020-21 है इसमें जो भारत की अनुमानित वृद्धि दर लगाई है एशियाई विकास बैंक ने, वो लगाई है -4%। मतलब कि भारत की जो वृद्धि दर रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 में वो रहेगी -4%। बात करें अगर ADB की मतलब कि एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष हैं मात्सुको असाकावा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, आवास व शहरी विकास मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं इसके हरदीप सिंह पुरी। तो आवास व शहरी विकास मंत्रालय ने PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आवास व शहरी विकास मंत्रालय ने PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लिए समझौता किया है सिडबी बैंक के साथ। और ये समझौता क्यों किया है? तो अभी कुछ समय पहले ही PM स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी स्ट्रीट वेंडरों के लिए और उस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को लिए 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। तो इसी के लिए ये आवास व शहरी विकास मंत्रालय जो है उसने समझौता किया है सिडबी बैंक के साथ। अगर बात करें सिडबी बैंक की, तो सिडबी बैंक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये सूक्ष्म लघु तथा मध्यम वर्ग के जो भी उद्योग होते हैं उनके लिए ये लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। बात करते हैं अगर सिडबी बैंक की, तो स्थापना हुई थी 1990 में। मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। वहीं अभी कुछ समय पहले ही सिडबी के निदेशक नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है देवेंद्र कुमार सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर की स्थापना करेगा? तो ये ब्रिटिश पेट्रोलियम ये क्या है? तो ये ब्रिटेन की पेट्रोलियम कंपनी है और इसके द्वारा अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा। वो किया जाएगा पुणे शहर में। और ये क्यों स्थापित किया जाएगा? तो अपने वैश्विक व्यवसाय की सहायता के लिए इसे स्थापित करेगा ब्रिटिश पेट्रोलियम। कहाँ पे? तो ये पुणे में। और कुछ समय पहले ही पुणे का जो नगर निगम है उसने एक कोविड-19 के लिए एक संयम नामक ऐप भी लॉन्च किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ICU बेड व वेंटिलेटर की जानकारी देने हेतु एयर बेंटी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये एयर बेंटी नामक एक ऐप है, ये लॉन्च किया गया है किस शहर में? तो ये मुंबई शहर में लॉन्च किया गया। और इसका मेन पर्पज़ क्या है लॉन्च करने का? तो इस ऐप के माध्यम से ICU जो भी अस्पताल हैं उनके ICU जो बेड हैं और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा ये एयर बेंटी नामक ऐप। और ये ग्रेटर मुंबई नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, किस राज्य में 10,000 बेडों वाली
दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो 10,000 बेडों वाला दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 देखभाल सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा दिल्ली में। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। और कितने बेडों वाला? तो ये 10,000 बेडों वाला। बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के अनिल बैजल, और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल। और दिल्ली से एक क्वेश्चन और भी है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? तो उन स्वास्थ्य मंत्री का नाम है सत्येंद्र जैन। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ मिलकर eKYC सेवा की शुरुआत की है? तो eKYC मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक KYC की जो शुरुआत की है वो की है टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। और किस कंपनी के साथ मिलकर? ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ मिलकर। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही वीडियो के माध्यम से KYC की सुविधा देने वाला पहला बैंक भी बना था। कौन सा था? तो वो था कोटक महिंद्रा बैंक। और यहाँ बात चलिए टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। MD CEO कौन है? तो ये है ऋषि श्रीवास्तव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मतलब कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 जून के लिए। और ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो शरणार्थियों की दुर्दशा से लोगों के लिए अवगत कराने के लिए, मतलब कि शरणार्थियों की दुर्दशा पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष 20 जून के लिए विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो रही है एवरी एक्शन काउंट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में BMW कंपनी ने किसे भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है? तो BMW इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम पवा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है स्थान रुद्रतेज सिंह का, क्योंकि BMW इंडिया के जो अध्यक्ष थे रुद्रतेज सिंह, उनकी इसी वर्ष डेथ हो गई है। तो इसी कारण अब विक्रम पवा BMW इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। बात करेंगे तो BMW कंपनी की, तो BMW कंपनी ये जर्मनी की एक कार निर्माता कंपनी है। और ये लग्जरी कार जो होती हैं, जितनी भी महंगी कार होती हैं, उनका निर्माण करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये सत्यभामा नामक पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। केंद्रीय खदान व कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, यहाँ सिंह नहीं है, प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी के द्वारा ये सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात करें यहाँ जो सत्यभामा लिखा है इसकी भी फुल फॉर्म होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। दोबारा सुन लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और ये जो सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च क्यों किया गया है? तो खनन संबंधी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनकी जानकारी देने हेतु तथा खनन संबंधी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट की निगरानी रखने के लिए ये सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी वायुसेना की पहली महिला मुख्य मास्टर सार्जेंट कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये अमेरिकी वायुसेना जो है उसमें ये पहली महिला मुख्य मास्टर सार्जेंट जो नियुक्त हुई हैं वो नियुक्त हुई हैं, इनका नाम है जोएन एस बास अमेरिकी वायुसेना की पहली महिला मुख्य मास्टर सार्जेंट नियुक्त की गई हैं। और ये सैन्य सेना का नेतृत्व करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला भी हैं। कौन? तो ये जोएन एस बास, और इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला भी हैं। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जो अमेरिकी वायुसेना है उसके चीफ ऑफ स्टाफ भी नियुक्त किए गए थे। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है चार्ल्स क्यू ब्राउन। एक नियुक्ति और हुई है, ये नेशनल लेवल की नियुक्ति है, ये नियुक्ति है उर्जित आर पटेल की। उर्जित आर पटेल ये कौन थे? तो RBI के ये पूर्व गवर्नर रहे थे। ये राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने जगह ली है विजय केलकर की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली पहली कंपनी बन गई है? तो $150 बिलियन वाली जो भारत की पहली कंपनी बनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक है मुकेश अंबानी जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22वां क्वेश्चन है,
हाल ही में मारुति कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो ये फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम जो है वो मारुति कंपनी ने शुरू की है करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर। और इस स्कीम में होगा क्या, तो मारुति सुजुकी की जो भी गाड़ियां हैं, तो मारुति सुजुकी की गाड़ियां खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा और उस लोन में ये फ़ायदा होगा कि 6 मंथ तक EMI आपके लिए भरनी नहीं पड़ेगी, मतलब कि 6 मंथ तक EMI भरने के लिए छूट प्रदान की जाएगी। बात करें अगर करूर वैश्य बैंक की, तो इसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है और CEO कौन है, तो CEO है PR शेषाद्री। भाई बात करें अगर मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी ये भी कार निर्माता कंपनी है, मुख्यालय है नई दिल्ली में और CEO कौन है, तो CEO है केनिची आयुकावा, जो कि अभी कुछ समय पहले ही नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा में बनी फिल्म मर्त्यपुरा रे जमराज ने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता है? तो ये किस भाषा में बनी हुई फिल्म है मर्त्यपुरा रे जमराज, जिसने कि कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक विशेष ज्यूरी पुरस्कार जीता है? तो ये उड़िया भाषा में बनी हुई फिल्म है, उड़िया भाषा में बनी हुई एक शॉर्ट फिल्म है। और इस फिल्म में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोविड-19 का प्रकोप है उसको रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये फिल्म आधारित है। तो इसीलिए इसके लिए मिला है ये एक विशेष ज्यूरी अवार्ड, किसमें, तो कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो कोविड-19 संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए ये फिल्म आधारित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये इंडियन पोस्ट के द्वारा एक पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में जो प्रथम पुरस्कार जीता है वो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने जीता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25वां क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन भी है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने ड्रोन मालिकों के लिए पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस जो पॉलिसी है जो कि ड्रोन मालिकों के लिए लॉन्च की है किसने, तो HDFC एग्रो ने। तो HDFC एग्रो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है पे एज यू फ्लाई। और इस पॉलिसी में होगा क्या, तो जो भी ड्रोन को चलाने वाले ऑपरेटर होते हैं या जो ड्रोन के मालिक होते हैं, अगर उनके ड्रोन से किसी की संपत्ति को नुकसान होगा या फिर किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचेगी तो उसके लिए क्लेम दिया जाएगा। तो यही है एक पॉलिसी। बात करें अगर HDFC एग्रो इंश्योरेंस कंपनी की, तो मुख्यालय मुंबई में है और MD और CEO कौन है, ये हैं रितेश कुमार। तो दोस्तों ये थी 20 जून तथा 21 जून से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। तो वो वीडियो होती है यहीं समाप्त। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।